चलिए, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नेम। और आईयूपीएसी जो पढ़ने वाले हैं वो किसका? एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग आईयूपीएसी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर क्या है? 7। अगर हम लोग बात करें कि इससे पहले अगर टॉपिक में बात करें, इससे पहले लेक्चर के बारे में बात करें तो लेक्चर नंबर 6 था हमारा, और उसमें हम लोगों ने आईयूपीएसी नेम पढ़ा था। हम लोगों ने किसका? अल्कोहल का पढ़ा था। अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम पढ़ लिए थे। आज हम लोग एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें एल्डिहाइड के बारे में, तो एल्डिहाइड के बारे में बात करें तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग को जानकारी पहले होना चाहिए। तो एल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे कि अल्कोहल का हमने जनरल फॉर्मूला देखा R बॉन्ड OH, है ना। OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। इसी तरीके से एल्डिहाइड का भी जनरल फॉर्मूला होता है, और वो होता है, ध्यान दीजिएगा, R बॉन्ड CHO। R बॉन्ड CHO। इसी चीज को हम लोग और भी ढंग से लिख सकते हैं, वो जरा ध्यान दीजिएगा। R बॉन्ड C, एक्चुअल में इसको बॉन्ड में लिखने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर में लिखने जा रहे हैं। R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाए कि बताइए एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो आप बताइएगा बॉन्ड CHO। क्या बताइएगा? बॉन्ड CHO। बॉन्ड CHO जो है वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोग यही देखने जा रहे हैं। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिया, अब हम लोग आईयूपीएसी पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आईयूपीएसी पढ़ेंगे। अब आईयूपीएसी में कुछ शुरुआत का एक दो कॉमन नेम भी देख लेंगे जो देखते हुए हम लोग आ रहे हैं। हैलोजन में भी हमने देखा था, फिर उसके बाद अल्कोहल में भी देखा था कि जैसे कि अल्कोहल में क्या होता था, पहला जैसे CH3OH आता था तो उसका नाम मिथाइल अल्कोहल, फिर इथाइल अल्कोहल, इस तरीके से हम लोगों ने देखा। यहाँ पर भी कुछ एक दो कॉमन नेम भी साथ में देख लेंगे। सबसे पहले आईयूपीएसी का एक फॉर्मूला होता है, जिस तरीके से आपने अल्कोहल में पिछली क्लास में देखा, पिछले लेक्चर में देखा, आपने क्या देखा? एल्केन माइनस E प्लस OH। इसी प्रकार यहां पर भी कॉमन इसका फॉर्मूला होगा, आईयूपीएसी नेम का फॉर्मूला होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, आईयूपीएसी इसका फॉर्मूला सुनो क्या होगा। जिस तरीके से था अल्केन में से E को घटाना है। अल्कोहल में क्या कर देते हैं? एल्केन में से E को घटा करके OL लगाते थे, जोड़ते थे। इसी तरीके से यहां पर कुछ नहीं, Al आपको जोड़ देना, बस। वहां OL, यहां Al, इतने का फर्क है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? एल्केनल। क्या बन जाएगा? एल्केनल। ठीक है, चलो शुरू करें। तो सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें तो जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको पहले नोट कीजिएगा, जरा नोट कीजिए। तो ओके, कंप्लीट। जरा यहां ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे छोटा एल्डिहाइड वह होगा जिसमें एक कार्बन हो।
ठीक है। तो चूंकि फंक्शनल, इसके फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन आता है, ठीक है ना। जैसे अल्कोहल में कार्बन नहीं आता था, वो OH होता था, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन आ रहा है। कैसे देखो तो, सबसे छोटा होगा H बॉन्ड CHO। जहां पे तुमको दिख जाए CHO, समझ लो वो क्या है, एल्डिहाइड है। तो क्या ये एल्डिहाइड है? बिल्कुल। अब इससे अगर बढ़े तो 2 कार्बन लेके चलेंगे, तो CH3 बॉन्ड CHO। चलिए, इसका हम लोग कॉमन नेम भी पढ़ेंगे और IUPAC पढ़ेंगे, फिर बाकी आगे IUPAC चलेगा। मेन चीज हम लोग IUPAC पढ़ रहे हैं। इसका कॉमन नेम जो होता है, जिसमें सिर्फ एक कार्बन होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H बॉन्ड CHO, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होता है? अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बार बार आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बार बार ये जो है रिएक्शन में भी यूज होगा ये नाम, ठीक है। एक कार्बन माने H बॉन्ड CHO, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? अच्छा, इसमें अगर 2 कार्बन आ गया तो इसको हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड। यही आगे कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसी पैटर्न पे बनेगा, उसका भी कॉमन नेम इसी पैटर्न में। खैर, कॉमन नेम तो चलो याद करने की चीज है, बाकी जो है IUPAC बनाते हैं। कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें? 1 कार्बन दिख रहे हैं। 1 कार्बन दिख रहे हैं तो आप बताना, 1 कार्बन जब दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग यहां क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मिथ। 1 कार्बन के लिए लिखेंगे मिथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, AN लिखेंगे। ANE होता है, लेकिन बोलता क्या है कि E को हटा देना है, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगा देंगे? Al लगा देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए इथ हो जाएगा, है ना। AN और क्या लगा देंगे? Al लगा देंगे, तो क्या बन गया? इथेनल। 3 कार्बन हो जाएगा प्रोपेनल, 4 कार्बन हो जाएगा ब्यूटेनल, है इस तरीके। लेकिन जब चेन में आ जाएगा तब कैसे बनाएंगे वो इसके बाद हम लोग सीखेंगे। पहले इतना कंप्लीट हुआ आपको? चलिए, बहुत बढ़िया, इसको नोट कीजिए। हो गया, कंप्लीटेड। पढ़ते हैं आगे। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। CH3 CH2 CH2 CHO, ओके। CH3 CH CH2 CHO, और यहां है C2H5। बनाने का तरीका देखिएगा। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं बताइए? पेरेंट चेन सर्च करते हैं, है ना। क्या सर्च करते हैं? वेरी गुड, पेरेंट चेन सर्च करते हैं। ओके, तो पेरेंट चेन सर्च करते हैं सबसे पहले। अब पेरेंट चेन सर्च करने के बाद नंबरिंग करते हैं, समझे। लेकिन आप सुनिए, अच्छा, जो रूल हम एल्डिहाइड में आपको बता रहे हैं वो सारा रूल जस का तस आने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे। चलो पीयूष, थोड़ा इधर होके बैठो, दीवार छोड़ के। दीवार में अर्थिंग मिलता है, पता है ना। चलो, दीवार छोड़ो, चलो चलो, कस को इधर। हाँ, और आधा फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, 6 इंच का, चलिए कम से कम। हाँ, तो खैर, तो हम कह रहे थे कि इसका सबसे पहले तो हम लोग पेरेंट चेन बनाएंगे और दूसरा काम नंबरिंग करेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब जो रूल एल्डिहाइड में बोलेंगे वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड में अप्लाई होंगे।
तो एल्डिहाइड में हम लोग पैरेंट चेन नहीं बनाते, पैरेंट चेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो क्या, तो नंबरिंग। ठीक है, तो नंबरिंग में सवाल होगा ना भाई किधर से करेंगे नंबरिंग, इस तरफ से करेंगे कि इस तरफ से करेंगे, यही ना होता है। तो सुन लीजिए, उसमें भी इसमें कोई गिनती की जरूरत नहीं है, कोई तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक रूल काम करता है। उसमें रूल ये काम करता है कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जहां रहेगा, खाली उसको चेक कर लेना कि CHO कहां है, वहां पे आप दो देना है नंबर 1। एल्डिहाइड हमेशा नंबर 1 पे रहेगा, फिर आगे बढ़ो जिधर बढ़ना है। समझ में आ रही बात? तो कहता है एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड कहता है कि हम अपने ग्रुप के अमिताभ बच्चन हैं। क्या है? अमिताभ बच्चन है। एक डायलॉग था, एक मूवी दीवार या कोई मूवी था, पुराना मूवी है, तो उसमें अमिताभ बच्चन बोलता है कि हम जहां खड़े होते हैं वहीं पे लाइन शुरू होता है ना। हम भी वो हैं जो किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होता है ना। वो ऐसा सीन होता है ना कि वो जेल का सीन रहता है, तो एक टकला रहता है, गुंडा उस वक्त रहता था, विलन। तो टकला जो है वो खाना बांटता है, तो अमिताभ बच्चन जाता है तो लाइन में नहीं जाता है, जाके बोलता है कि ले भर दे, ठीक है ना। तो बोलता है कि लाइन से आओ। तो अमिताभ बच्चन वहां डायलॉग मारता है कि हम भी वो हैं जो किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है। यार बात। फिर उसके बाद मार चलता है ना, मार शुरू हो जाता है, एकदम बुशुम बुशुम करता है ना, ठीक है। पहले वाला सीन वो करता था, ठीक है, ओके। तो खैर, तो वो यहां पे भी CHO कहता है कि हम जहां खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से शुरू होगा। हम भी वो हैं जो किसी के पीछे खड़े, जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है। तो आपको कुछ नहीं, आंख बंद करके CHO के ऊपर 1 दे देना। आप बोलेंगे सर आंख बंद करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा खोले रहोगे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो CHO दिख गया, 1 दे दिया। अब जाहिर सी बात, उधर तो जाओगे नहीं, इधर ही आओगे। तो चलो आते हैं, 1 2 3 4, हो गया काम खत्म। अब इसमें देखो, इसमें अगर मान के चलिए CHO यहां नहीं होता, तो फिर हम देखते ना कि एल्काइल किधर नजदीक है। इसमें ये सब झंझटें खत्म, हल्का है सब पिछले से। CHO खोजो कहां है, दिखा, वेरी गुड, 1 दीजिए। अब आगे चलिए, 2 3, अगर इधर चलिएगा तो 4 हो जाएगा, और नीचे आइएगा तो ज्यादा ही कार्बन तरफ चलेंगे ना, तो 3 के बाद 5, क्योंकि पेरेंट चेन तो ज्यादा कार्बन वाला होता है। हाँ, पेरेंट चेन हम सर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन रूल तो अप्लाई होगा ना। CHO जहां दिख गया वहां नंबर 1 दे दीजिए, बाकी आगे बढ़िए जिधर बढ़ना है। दोनों का नंबरिंग क्लियर। अब नाम लिखने का तरीका हम आपको बताए थे। इसमें कोई बाहर ऊपर नीचे एल्काइल या हेलोजन वगैरह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो नहीं लिखेंगे, है ना। अब आइए, पेरेंट चेन में तो टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिख दिए, ब्यूट लिख दिए, सिंगल बॉन्ड के लिए AN लिख दिए। अब 1 नंबर पे एल्डिहाइड तो AL लिख दिए। समझ में आ रही बात? लेकिन नंबरिंग हम लोग तब देते हैं जब पॉसिबिलिटी बनती है, माने एक के जगह भी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तब हम नंबरिंग देते हैं, तब पोजीशन इंडिकेट किया जाता है। भाई CHO तो हमेशा 1 पे आना है, कभी 2 पे जा सकता है, रूल ही नहीं है, हमेशा 1 पे रहेगा। तब आपको यहां पर 1 नहीं देना है, याद रखिएगा। तो ब्यूटेन और AL यहां डायरेक्ट लगाइएगा। आपसे पूछा जाए AL किसके लिए लगाए हैं, आपने कहा CHO के लिए लगाए हैं, तो इसका पोजीशन आपने 1 क्यों नहीं लिखा? आप बताइएगा। CHO हमेशा 1 पे रहेगा, कभी ये 2 3 पे नहीं जा सकता है। तो 1 पे हमको मालूम है, 1 पे तो लिखने की क्या जरूरत है। AL लगा हुआ कितना पर होगा, 1 पर होगा। समझ में आ रही बात? इसका नाम लिखेंगे तो बताओ, ये पेरेंट चेन में चला आया, ये बाहर है ना, जिसपे नंबरिंग नहीं है वो बाहर है। तो बताइए कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे, है ना। कितने स्टूडेंट गड़बड़ क्या कर देंगे कि 1 2 3 4, मजा आ गया, 4 हो गया, 3 नंबर पे इथाइल। समझ में आ रही बात? नहीं, आपको नियम से चलना है, ठीक है। 1 2 3, 3 2 5, 3 2, अच्छे से बैठो, 3 2 5। बताइए कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो बताइए 3 नंबर पे क्या लिख दिया भाई, मिथाइल है। एक कार्बन है तो मिथाइल लिखोगे ना, देखो एक कार्बन है, CH3 है तो मिथाइल लिखेंगे। अब ये 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और क्या लगा देंगे इसमें, AL लगा देंगे। क्या लगा देंगे, AL लगा देंगे। चलिए मिलाइए, नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, और
चलिए ओके, बढ़ते हैं आगे। इसी टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज, एक सवाल है कि सर CHO पेरेंट चेन के अंदर लिखा सकता है कि नहीं? OH तो पेरेंट चेन के अंदर नहीं लिखा सकता था। याद करो, हमने रूल बताया था, पेरेंट चेन के अंदर लिखाने के लिए एक शर्त है कि उसके पास होना चाहिए। और पास का नाम क्या है? कार्बन। अगर उसके पास कार्बन है तब वो पेरेंट चेन के अंदर एंट्री कर सकता है, और कार्बन नहीं है, नहीं कर सकता। OH क्यों एंट्री नहीं किया? उसमें कार्बन नहीं था। CHO के पास तो कार्बन है। हाँ, ठीक। चलिए देखिए यहां पर, चलिए बनाइए इसको, बनाइए तो इसको। तो चलिए नंबरिंग जो है हम लोग इस तरफ से करेंगे, जहां CHO दिख गया वहां नंबरिंग करेंगे भाई। 1 2 3 4। अब बाहर में ब्रोमीन क्लोरीन दोनों है, तो पहले ब्रोमीन लिखाएगा कितना नंबर पे? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे ब्रोमो, और 3 नंबर पे क्लोरो। अब पेरेंट चेन के लिए बताइए, 4 कार्बन है तो ब्यूट कर दिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड AN और AL, और AL लगा दिया किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिए हैं, बनाइए। हो गया? चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। 1, यहां पे 1 क्यों देंगे? क्योंकि यहां पे क्या हमारा क्या है? CHO है। 1 2 3, इधर भी जाओगे तो 4, नीचे भी जाओगे तो 4, तो सीधा सीधा चला जाए। 3 नंबर पे क्या है? CH3। 3 नंबर पे हमने लिख दिया CH3 के लिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दिया, ठीक है। और AN और एल्डिहाइड के लिए क्या लगा देंगे? एल लगा देंगे। 3 मिथाइल ब्यूटेनल। कंप्लीट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एंट्री होगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। समझ में आ रही बात? जितने भी रूल बताते जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड का, सभी रूल अप्लाई होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना, सभी रूल। सिर्फ फर्क इतना होगा कि कार्बोक्सिल एल्डिहाइड के लिए एल लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाएंगे। आगे चल के पढ़िएगा क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। बस यही का फर्क है, बाकी सब रूल मैच करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। CHO CH2 CH, यहां लगा हुआ Cl, यहां CH2, फिर CH है, डबल बॉन्ड है CH2, ठीक है। जरा देखो, इधर से CHO है 1 नंबर पे और वहां से 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो वैल्यू किसको ज्यादा देंगे? बात है कि यहां पर सोचना ही नहीं है किसको वैल्यू देना है, ठीक है। CHO डायरेक्ट आपको बोलना है CHO, उसके सामने जो आ जाए तो कोई वैल्यू नहीं। अब ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि
डबल बॉन्ड से ज्यादा वैल्यू होता है फंक्शनल ग्रुप का। तो CHO तो हमेशा नंबर 1 पे रहेगा, चाहे उसके सामने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल जो भी आ जाए, उससे फर्क उसको नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए तब इसको बनाइए जरा। ओके, चलिए तो जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 नंबर पे क्या है? क्लोरो। अब बताइए 6 कार्बन के लिए डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड है तो कितना बार है वो हमको चेक करना है। एक बार है, अगर एक से ज्यादा बार होता तो हेक्स में ए लगाते हैं, माने पिछला जितना रूल है सब अप्लाई होगा। तो लेकिन एक ही बार है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं। कहां 5 6 के बीच में है तो 5 लिख देंगे, 5 और उसके बाद EN। हाँ वही बात, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आता था ना, तो रूल क्या लगता था, जब इसके आगे जो भी आता था तो हम लोग चेक करते थे ट्रिपल बॉन्ड कितना बार आ रहा है, EN लिख करके चेक करना है। तो ट्रिपल बॉन्ड आता था एक बार तो इसका ई वापस नहीं होता था, ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आता था तो ई वापस हो जाता था। तो फिलहाल ट्रिपल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड कितना बार है, CHO कितना बार आया, एक बार आया है। और जब चूंकि CHO एक बार आया है तो वहां पर इसका ई वापस नहीं होगा और डायरेक्ट आपको AL लिखना है, क्योंकि एल्डिहाइड का तो पोजीशन लिखते नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखना है। आपसे पूछा जाए बताइए डबल बॉन्ड का ई क्यों हटाया गया है, तो उसका जवाब दीजिएगा एल्डिहाइड एक ही बार आया है, माने CHO एक ही बार आया है। आपसे पूछा जाए ई वापस कब आएगा, एल्डिहाइड जब, माने CHO जब एक से ज्यादा जगह पर आ जाए, मतलब यहां पे तो ऐसे 2 बार आएगा तो एक से ज्यादा जगह पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कीजिए और अगला क्वेश्चन देते हैं, इसको मिलाइए, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, जरा बनाइए इसको। ओके, बना लिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जरा देखिए 3 नंबर पे क्या है, CH3, तो क्या नाम लिखेंगे, मिथाइल, बहुत बढ़िया। अब बताइए 5 कार्बन के लिए पेंट लिखा हमने, ठीक है। अब इसके बाद डबल बॉन्ड आने वाला है, डबल बॉन्ड अगर एक जगह पर आएगा तो ए इसमें नहीं लगेगा, लेकिन एक से ज्यादा जगह पर आएगा तो ए लगेगा, और हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड 2 जगह पर है तो ए आ गया। ए लग गया है, इस बात को बता रहा है कि आगे जो आने वाला है चाहे डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वो एक से ज्यादा जगह पर आने वाला है। कहां कहां पर, 2 3 तो, 4 5 तो,
4 है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डाई और डबल बॉन्ड के लिए EN, EN लिखा, और एल्डिहाइड के लिए क्या लग जाएगा, इसका E वापस नहीं होगा। मिलाइए, कंप्लीट, बढ़े आगे। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन में हम CHO 2 बार लाएंगे। अब 2 बार लाएंगे तो क्या होगा, जरा देखना। CHO देखो, CH2 CH Cl CH2 CHO, CHO कितना बार आ गया? आप कह सकते हैं सर 3 बार आएगा तो क्या होगा, तो पहले 2 बार वाला सीख लेते हैं, फिर 3 वाला देख लेंगे, ठीक है। तो जब 2 बार आ जाता है तो एक CHO कहता है कि हम भी वो हैं जो किसी के पीछे खड़े नहीं होते हैं, जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है। दूसरा CHO बोलता है कि हम भी वो हैं जो हमेशा सबके पीछे खड़े होते हैं, जहां खड़े होते हैं लाइन वहां खत्म हो जाता है। जहां खड़े होते हैं लाइन वहां खत्म हो जाता है, समझ आ रही बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक से शुरू करना है, दूसरे पे खत्म करना है। ये अब ये आपको ध्यान देना है कि कहां से आप शुरू कीजिएगा, कहां खत्म कीजिएगा, वो देखना है। तब एक बात बताइए, मान लीजिए कि ये Cl यहां ना होके यहां होता, इसको अभी हटा देंगे, लेकिन आप बताइए यहां ना हो करके यहां Cl होता, तो नंबरिंग आपको इसी तरफ से करना पड़ता, ठीक है। इधर से शुरू करके उस पर खत्म करना पड़ता। अब अगर मान लीजिए कि यहां ना हो के यहां Cl होता, तो नंबर 1 यहां दिलाता और लास्ट नंबर यहां दिलाता। समझ में आई बात? ये रूल आपको अप्लाई करना है। तो जब 2 बार CHO आ जाता है तो एक कहता है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं शुरू होता है, एक कहता है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहां खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यार ये बात ओके। तो बात यहां पर ये है कि देखिए नंबरिंग यहां पे तो बोथ साइड हो जाएगा, 1 2 3, इधर से 1 2 3 है ना, बोथ साइड है, तो 1 2 3 4 5। उधर से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोथ साइड है। लेकिन याद रखिएगा एक पे से स्टार्ट होगा, दूसरे पे खत्म होगा। अब यही क्वेश्चन अगर हम ऐसा लेके चलें, जरा ध्यान दीजिएगा, CHO CH2 CH2 CH C2H5 और CHO, ठीक है। अब देखो नियम के अनुसार अगर हम लोग चले पेरेंट चेन वाला नियम, तो फिर 1 2 3 4 5 6 और उधर 5 ही हो रहा है, तो पेरेंट चेन तो मुड़ जाना चाहिए। लेकिन फिर क्या होगा, CHO पर नंबरिंग नहीं होगा। और याद रखना जब 2 बार CHO तो एक से शुरू होता है, दूसरे पे खत्म होता है ना। तो फिर तो जब CHO 2 बार आ गया, तो फिर तो आपको गिनती की जरूरत ही नहीं है, एक से शुरू करो दूसरे पे खत्म करो। हाँ, किससे शुरू करोगे किस पे वो डिसाइड करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात इधर से करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो CHO उधर नजदीक है, तो नंबरिंग जो है आपका उधर से होगा, 1 2 3 4 5। क्लियर बात एकदम। अब देखिए नाम कैसे लिखाएगा, नाम लिखाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। 3 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, क्लोरो हो जाएगा। 5 कार्बन है ना, पेंट लिख देंगे। सिंगल बॉन्ड है ना, एन लिखेंगे, ठीक है। यही होता है ना कि एन लिखाता है, एल लिखाता है। लेकिन इसके बाद जो भी आने वाला है वो एक से ज्यादा जगह पर आने वाला है, तो इसका ई वापस आएगा, इसका ई वापस आएगा। और ये ई वापस आया है, ये इस बात को बता रहा है कि जो भी इसके बाद आने वाला है वो एक से ज्यादा जगह पर आने वाला है। तो भाई कहां पर, तो डायरेक्ट डाई लगाएं, पोजीशन तो लिखते नहीं है, डाई लिख दिए और उसके बाद एल लगा दिए। आप कहेंगे सर एक तो फिक्स है
1 पे ही रहेगा, दूसरा थोड़ी ना फिक्स है। टोटल 5 कार्बन रहेगा तो पांचवा पे चला जाएगा, 3 कार्बन है तो तीसरा पे रहेगा, 6 कार्बन है तो छठा पे रहेगा, तो चेंज कर रहा, पॉसिबिलिटी बन गया। तब तो पोजीशन देना जरूरी है ना। तो हम कह रहे हैं नहीं, यहां पर ही पोजीशन देना जरूरी नहीं है। क्यों? सारा कुछ यहीं से पता चल रहा है। एक तो तुम्हारा फिक्स है ना, कितना नंबर पे होगा, 1 पे होगा, और दूसरा जो है वो पैरेंट चेन से पता चल जाएगा। पैरेंट चेन पे आइए, क्या है, पेंट। पेंट बने कितना कार्बन, मतलब लास्ट पांचवा कार्बन है। अब देखिए CHO कितना पर है, 5 पर है। ओके, अब देखिए इसी के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, डाई लगा देते हैं, डायरेक्ट डाई लगा देते हैं, डाई लगा देते हैं, पोजीशन नहीं देते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है ना कि भाई पोजीशन काहे नहीं दे रहे हो, तो आप बताओगे कि एक तो फिक्स है 1 पे रहेगा, और दूसरा पैरेंट चेन से पता चल जाएगा। पैरेंट चेन में पेंट लिखा हुआ मतलब 5वां नंबर पे है, हेक्स लिखा है मतलब छठा नंबर पे है ना, ब्यूट लिखा है मतलब चौथा नंबर पे है। ओके, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, इसके नाम पर देखें तो बताइए 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। और कोई बाहर तो नहीं है, 5 के लिए पेंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए 5 के लिए पेंट कर दिया, अब आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एन लिखा, इसका ई वापस होगा क्योंकि CHO कितना बार आने वाला है, डैश देना है, डैश देने के लिए भी लिखना है डाई, और डाई फिर क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 7वें नंबर, ठीक है, डाई, और उसके बाद एल, है ना, डाई और उसके बाद एल, एल लगाएंगे, चलो जरा नोट करो। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन देंगे, आपको बनाना है। तुमने पिछला लेक्चर कंप्लीट किया, पिछला लेक्चर कंप्लीट हुआ तुम्हारा, जिसमें डाउट था वो सब कंप्लीट हुआ, हो गया, अच्छी बात है, हम नोट्स चेक करेंगे। हम्म, चलिए, क्या आपने नोट कर लिया, डन, डन डना डन। चलिए तो क्वेश्चन देने जा रहे हैं, क्वेश्चन देने जा रहे हैं। लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, बनाइए जरा इसको।
एक और क्वेश्चन हमने दिया है, इसको भी सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए। चैप्टर का नाम क्या है ना? हाँ ठीक तो बोली, बेसिक तो है ही, कोई चैप्टर थोड़ी ना है ये। नहीं, चैप्टर कोई नहीं हो रहा है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक। बेसिक मतलब आईयूपीएससी चैप्टर में ही आता है, लेकिन वो एक साथ पढ़ा रहे हैं सारा आईयूपीएससी, बेसिक ही मानो इसको। हो गया, चलिए जरा मिलाते हैं। देखो 1 2 3 पे ब्रोमीन, 1 2 3 पे क्लोरीन, जाहिर सी बात है ब्रोमीन और क्लोरीन पे तुलना करना पड़ेगा ना। तो ब्रोमीन की तरफ से होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 3 नंबर पर, 5 नंबर पर, 7 के लिए, और डबल बॉन्ड एक से ज्यादा पर है, तो इसमें ए लगेगा। कहां कहां पर? हम तो नीचे, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, कोई बात नहीं है, ए नहीं लगाएंगे। इसमें डबल बॉन्ड, यहां पे हम लोग सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखना पड़ेगा। हाँ, अब इसका ई जो है वापस आएगा कि नहीं वो देख लेते हैं। तो CHO 2 बार है, तो ये वापस आएगा, और डायरेक्ट लिखेंगे डाई, और फिर AL। बहुत बढ़िया। अब जरा इसमें देख लीजिए, अब जरा इसमें देख लीजिए, 1 2 3, वो नीचे में बिंदु लगा हुआ है, 4 5 6 7। ठीक है, ऊपर ऊपर से नीचे, तो ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण से नीचे चला गया। हाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। 4 नंबर पे क्या है? इथाइल। 7 के लिए हेप्ट लिखेंगे, क्या ए आएगा? क्यों आएगा? डबल बॉन्ड एक से ज्यादा जगह पर है। कहां कहां पर भाई? तो 2 पर और 5 पर, 2 5 डाई। EN, इसका EN लिखा, फिर ई वापस होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब उसके बाद डाई और AL। डाई AL क्यों लगा? CHO 2 बार। चलिए मिलाइए। अगर आपका डबल बॉन्ड या कि कैसे डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, तो ए कैसे आ जा रहा है, अगर इसमें डाउट आपका हो रहा है, इसका मतलब आपका पिछला लेक्चर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अगर इसमें डाउट आपको हो रहा है डबल बॉन्ड वाले में, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले को डिटेल से पढ़ाया हुआ है, शायद लेक्चर नंबर 4 या 5 में। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे तो फिर लंबा लेक्चर हो जाएगा, है ना।
तो अगले लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड रखते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, रिवाइज करके आएंगे आप लोग। ओके।